स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। स्वप्नेन्द्रजालपश्यत् दिनानि त्रीणि पंच वा मित्रक्षेत्रधनागारदारादि संपदा। स्वप्न इंद्रजालवत जादू की तरह है। पश्य देखो, दिनानि दिनों तक, त्रीणि तीन, पंच पाँच, वा अथवा मित्र क्षेत्र धनागार दारादि संपदा। मित्र क्षेत्र धनागार स्त्री आदि संपत्तियाँ। सखा क्षेत्र धनागार स्त्री भाई आदि संपदा को तू स्वप्न तथा इंद्रजाल की भांति समझ, क्योंकि ये 3 अथवा 5 दिन तक ही टिकते हैं, अर्थात क्षणिक हैं। ये ऊपर जिन पुरुषार्थों के विषय में बतलाया गया है उन सब का संबंध इन सभी से है, जिनके बारे में महर्षि अष्टावक्र इस सूत्र में बतला रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तनिक सोच विचार कर देख, इन सब की आयु और अवधि निश्चित है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि स्वर्ग आदि लोक भी सारहीन है, उन्हें स्थायी मानना अज्ञानता की निशानी है, अर्थात अज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कोई जादूगर अपनी मोहित करने वाली बात में उलझाकर तुम्हें वह सब दिखला देता है जिसका होना संभव ही नहीं है। अगर तुम उस पल भर में खत्म हो जाने वाले झूठ को वास्तविक और स्थायी मान लेते हो। इसी कारण अष्टावक्र कहते हैं कि जैसे स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उस स्वप्न के टूटने पर सब कुछ विलुप्त हो जाता है। इंद्रजाल में भी कई वस्तुएं भ्रांतिवश दिखाई देती हैं। उसी प्रकार मोक्ष की कामना करने वाले को इस संसार को स्वप्न और इंद्रजाल के समान झूठा मिथ्या मानना चाहिए, क्योंकि ये मित्र, खेत, धन, स्त्री, भाई इत्यादि संपूर्ण संपदाएं थोड़े ही समय के लिए सत्य हैं। ये सदैव रहने वाले नहीं होते। ये हर जन्मों में तुम्हारे साथ नहीं रहते। जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो स्वप्न की भांति सारा दृश्य परिवर्तित हो जाएगा। अगले जन्म में फिर सब नए सगे संबंधी होंगे, नए रिश्ते नाते होंगे। इस प्रकार हर जन्म में नए रिश्ते बनते हैं और मिटते हैं। इनमें तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है और ना ही तुम किसी का साथ दे सकोगे। इसलिए ज्ञानी को मोक्ष प्राप्ति हेतु इन सबके प्रति मोह का त्याग करके इनकी उपेक्षा करना चाहिए। यहाँ पर अष्टावक्र ने छोड़कर भाग जाने की मूर्खतापूर्ण बात नहीं कहते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि इस बात का ज्ञान हो जाना ही पर्याप्त होता है। इस ज्ञान से ही आत्मज्ञान हो जाता है। बिना ज्ञान के संसार का परित्याग कर देने से भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। इसलिए अष्टावक्र का सारा उपदेश ज्ञान से ही संबंधित है।